लावारिसों के वारिस बने सैकड़ों लोग, कंधा दान अभियान के पहले दिन उमड़ा जन सैलाब। समाज कल्याण सेवा समिति का 17वां वर्ष 1,76,000 शवों का कराया सम्मान, अंतिम संस्कार। कानपुर में समाज कल्याण सेवा समिति द्वारा विगत 17 वर्षों से मानवता की सेवा के तहत चलाए जा रहे कंधा दान अभियान के प्रथम दिन एक अत्यंत मार्मिक और प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला। हिंदू समुदाय के लोगों ने लावारिस शवों का वारिस बनकर पोस्टमार्टम हाउस से कंधे पर शव यात्रा शुरू की, जिस पर सड़क पर फूलों की बेताशा बारिश होने लगी। समिति द्वारा अब तक लगभग 1,76,000 लावारिस शवों को कोरोना काल के दौरान लगभग 2,750 कोविड ग्रसित शवों का ससम्मान अंतिम संस्कार कराया जा चुका है। पोस्टमार्टम हाउस से जैसे ही शव सड़क पर आया, मानो पूरी सड़क धम सी गई और लोगों के चलते पांव ठिठक गए। हर राहगीर के मुंह से बरबस निकल पड़ा कि भैया यही किस्मत महान व्यक्ति का शव है, जिसे शव यात्रा में कंधा देने वालों की होड़ लगी है। जब लोगों को यह सुनाई पड़ा कि यह किसी लावारिस का शव है, तो लोगों ने इस कार्य को इंसानियत का दर्जा बताते हुए समिति की सराहना की। उन्होंने राहगीरों भी इस सम्मान सेवा में देने में कंधा देने के लिए आतुर दिखे। लोगों की भावनाओं की कम से कम इस पहल से लावारिसों को भी अपनों की भांति 4 कंधे और असम्मान अंतिम संस्कार नसीब होगा। कंधा दान अभियान में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए समिति के सचिव पेथरन धनीराम बोध ने कहा, नहीं कोई लावारिस पैदा हुआ, न कोई लावारिस मरेगा। हमारी समिति और इंसानियत पसंद लोग आजीवन लावारिसों के वारिस बनते रहेंगे। उन्होंने समिति के संदेश को दोहराया, इंसान से इंसान को भाईचारा, यह संदेश हमारा। वहीं धनीराम बोध ने बताया कि यह मुहिम कानपुर नगर व देहात से शुरू की गई है और उनकी मशा इसे पूरे प्रदेश में चलाने की है। हालांकि आर्थिक तंगी इसमें बाधक बनी हुई है। उन्होंने जन सामान्य से तन मन धन से सहयोग करने का आह्वान किया। यदि यह भी संभव न हो तो बांस, पन्नी, कफन और चादर दान देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि इतना भी न हो सके तो कम से कम कंधा दान दे और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर लावारिसों के वारिस बने। इस मुहिम में लगे जाबाज कर्मियों को गोद लेकर हमारा हौसला अफजाई करे। समिति की महिला अध्यक्ष सुनीता बौद्ध ने अपने संबोधन में कहा कि इंसान को जाति से ऊपर उठकर हर इंसान के काम आना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य को कानपुर में किसी अन्य संस्थान ने करने का जोखिम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि हमारी समिति द्वारा लावारिसों का अपना भाई बहन व माता पिता मानकर वारिस बनना और उन्हें अपनत्व व सम्मान देना मानवता का मिसाल पेश कर रहा है। उन्होंने सभी से समिति में कार्रवाई को बढ़ाने के लिए निरंतर सहयोग की नितांत आवश्यकता व्यक्त की है। जी, कार्यक्रम विषय बताया। दादा परिचय देते हो आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। कंधा दान अभियान हम लोग का जारी है और आज 1 कुंटल 10 किलो फूल की वर्षा करके ये बताने का प्रयास किया गया है कि वो लावारिस नहीं है, हम सब उनके वारिस हैं। भैया के द्वारा कराए गए कार्यक्रमों में जो आज के दिन से 5 जनवरी एक कंधा दान कार्यक्रम, ये सर्वधर्म समभाव को आगे बढ़ाता है। धर्म और जाति के बंधनों को तोड़कर सभी वर्गों के लोग, आज हिंदुओं की रीति से एक शव का अंतिम संस्कार हो रहा है। कल से मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से होगा, सिखों की तरफ से होगा, ईसाइयों की तरफ से होगा। हम ये नारा देना चाह रहे हैं धनीराम बौद्ध के साथ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। कोई भी लावारिस कानपुर शहर से नहीं जाएगा। ये संकल्प है धनीराम बौद्ध का और उनके साथियों का, उनके सहयोगियों का, कि शान और शौकत के साथ उसकी भी अंतिम संस्कार होगा। जो इस दुनिया में जिसका कोई नहीं है, उसके सारे लोग वारिस हैं। कानपुर शहर उनको अपने कंधों पर ले जाकर शहर में उसका अंतिम संस्कार कराएगा। और देश के लोगों को और सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि हम जो वैमनस्यता फैलाते हैं, इसी माध्यम से
हम सद्भाव का संदेश दे सकने की स्थिति में है। समाज कल्याण सेवा समिति कानपुर में अग्रणी है। उसने कानपुर ही नहीं पूरे देश को ये मार्ग दिखाया है कि हम एक साथ रहकर ही हम देश की प्रगति कर सकते हैं। और हम सबसे ये प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं कि हम सब एकजुट होकर कानपुर शहर की शान बान आन को बनाए रखें, एकता और सद्भाव को बनाए रखें। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।